दोस्तों, हम आज जिस कलयुग में जी रहे हैं उसका भविष्य जानने के लिए विज्ञान तरह तरह की खोज कर रहा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस युग के शुरू होने से हजारों साल पहले ही हमारे धर्म ग्रंथों में कई ऐसी भविष्यवाणी की गई है जो आज सच साबित हो रही हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में कलयुग के अंत को लेकर कई तरह की भविष्यवाणियां की गई हैं। यहाँ तक कि इंसान की औसत आयु से लेकर उसके आचार व्यवहार और उसकी धर्म परायणता को लेकर कई तरह की बातें हमारे धर्म शास्त्रों में भी मिल जाएंगी। और आज आप इस वीडियो में ऐसी ही कुछ सच हो रही भविष्यवाणियों के बारे में जानेंगे जिसे हजारों साल पहले हमारे धार्मिक भगवत पुराण में बताया गया है। दोस्तों, आज इस युग में जो हम देख रहे हैं कि धर्म का लोप हो रहा है, लोग दिखावे की चीजों में मस्त हैं, लोग धर्म शास्त्र की कही गई बातों पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ तक कि विज्ञान की तरह हर चीज को साबित करने की होड़ मची है। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप जैसे नए ख्याल और खुद को ज्यादा ज्ञानी बताने वाले पाखंडी बाबाओं का दौर चल रहा है। इन सभी चीजों के बारे में पहले ही हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा जा चुका है। अगर ये कहें धर्म ग्रंथों में जो लिखा गया है वही चीजें आज घटित हो रही है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरह से आजकल के लोगों का आचार व्यवहार और एक दूसरे के प्रति नजरिया हो गया है, उन बातों का उल्लेख हमें धर्म ग्रंथों में मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 18 पुराणों में से एक श्रीमद् भगवत पुराण की। उसमें लिखा है कि कलयुग में न्याय केवल शक्ति यानी ताकत के आधार पर लागू होगा। धर्म और न्याय की बातें अन्य युगों की तरह विख्यात नहीं होंगी। जो मनुष्य गरीब होगा, जो रिश्वत देने में असमर्थ होगा, उसे उचित न्याय नहीं मिल सकेगा। जिस व्यक्ति के पास जितना भी धन होगा वो उतना ही गुणवान और ज्ञानी माना जाएगा। चालाक और स्वार्थी लोग ही इस युग में विद्वान माने जाएंगे। यहाँ तक कि ब्राह्मण सिर्फ एक धागा यानी जनेऊ पहनकर विद्वान होने का दावा करेंगे। इसके अलावा आज जिसे हम और आप लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, उस बात की भविष्यवाणी पहले ही पुराणों में कर दी गई थी। श्रीमद् भगवत पुराण में लिखा है कि कलयुग में पुरुष और स्त्री विवाह किए बिना ही एक साथ रहेंगे। और आपने पुराणों की इस भविष्यवाणी को सच साबित होते तो देखा ही होगा। सबसे खास बात जो इस पुराण में कही गई है वो इंसानों की उम्र को लेकर है। इसमें लिखा गया है कि कलयुग में इंसानों की उम्र घटकर 20 से 30 साल हो जाएगी। हो सकता है ये सुनकर आपको यकीन नहीं हो रहा हो, लेकिन जरा सोचिए कि सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में कैसे ऋषि मुनि सैकड़ों सालों तक जीवित रहते थे और तपस्या करते थे। ऋषि मुनियों के साथ साथ ही आम इंसानों की जिंदगी भी कई 100 साल हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ ये घटता जाता है। आपको याद हो तो 20वीं सदी में ही कई ऐसे लोग होंगे जिनकी उम्र 100 साल तक रही होगी, लेकिन अब ऐसे काफी कम लोग देखने को मिलते हैं। आजकल औसत उम्र 50 से 60 वर्ष ही मानी जाती है। अभी कलयुग के 5000 साल ही बीते हैं। ऐसे में 3,96,000 वाले कलयुग के मध्य आते आते ये बातें भी सच होने लगेंगी। दोस्तों, उम्र के अलावा श्लोकों में भी इस बात का भी जिक्र है कि लोग तरह तरह की बीमारियों से भी ग्रस्त रहेंगे। कोई भी सुखी नहीं रहेगा। जिस तरह बाकी के युगों में लोग बड़ों का सम्मान और माता पिता का सम्मान करते थे, वैसा कलयुग में नहीं रह जाएगा। इस युग में लोग माता पिता की निंदा करेंगे। यहाँ तक कि नदी, तालाबों और पत्थरों की लोग पूजा करेंगे, लेकिन माँ बाप का सम्मान नहीं करेंगे। लोगों का लक्ष्य समाज का कल्याण नहीं बल्कि सिर्फ अपना पेट भरना होगा। शारीरिक सुंदरता ही सबसे बड़ी बात होगी। लोग अंतर्करण की बजाय शारीरिक शुद्धि को ही तवज्जो देंगे। लोगों के प्रकृति से विमुख होने का परिणाम ये होगा कि कभी सूखा पड़ेगा और कभी अत्यधिक बारिश की समस्या होगी। धरती के किसी हिस्से में लोग बाढ़ से तबाह होंगे तो दूसरे हिस्से में सूखे के भीषण प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, बाढ़ और सूखा कलयुग में विनाश का कारण बनेंगे। और हाल ही के दिनों में जब अत्यधिक बारिश होती है तो कई राज्यों में यहाँ तक कि दुनिया के कई हिस्सों में बाढ़ से तबाही मच जाती है। और दूसरी तरफ सूखे का तो आपको पता ही होगा कि उत्पादन न होने की वजह से किसान खुदकुशी तक कर लेते हैं। कुल मिलाकर हमारे शास्त्रों में कहा गया है
कि पृथ्वी पर धर्म का लोप हो जाएगा। लोग धर्म को दिल से मानने की बजाय दिखावे का नाटक करेंगे। यहाँ तक कि पंडितों का सम्मान से लेकर भगवान की पूजा तक लोग सिर्फ दिखावे के लिए करेंगे। सत्ता हासिल करने के लिए लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे की हत्या करने से भी नहीं चूकेंगे। ये ऐसा युग होगा जिसमें झूठी प्रतिष्ठा के लिए लोग कुछ भी करने पर उतारू हो जाएंगे। दोस्तों, भगवत पुराण के अलावा रामचरितमानस में भी कलयुग का जिक्र किया गया है, जिसमें भी बताया गया है कि कलयुग में लोग किस तरह का आचार व्यवहार करेंगे। दोस्तों, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि जो भविष्यवाणियां कलयुग को लेकर हजारों साल पहले की गई थी, वो आज सच साबित हो रही हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको ऐसी ही किसी एक और ज्ञान से भरी वीडियो के साथ। धन्यवाद।